फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत। पहला बाब। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। कारीन के लिए पौलुस की दुआ। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं, हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूं, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर न खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। यीशु मसीह के लिए जिंदा रहना। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। और जो खुदावंद में भाई हैं, उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं, और बाज नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूं, मगर दूसरे तफर्रके की वजह से, न कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूं और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी नजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं, तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो, और किसी बात में मुखालिफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी नजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। और तुम उसी तरह जांफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं।